सोचिए, अगर एक ही परिवार के 11 लोग एक रात में मर जाएं और किसी ने भी बचने की कोशिश ना की हो, तो क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे या कुछ और? 1 जुलाई 2018, दिल्ली का बुराड़ी इलाका। सुबह के लगभग 7 बजे। एक घर, 11 लोग और सबकी मौत एक साथ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सबने एक साथ फांसी लगा ली? भाटिया परिवार, दिल्ली के बुराड़ी में रहने वाला एक सामान्य परिवार। घर में कुल 11 सदस्य थे। दादी नारायणी देवी, उनके 2 बेटे, दोनों बहुएं, बच्चे, सब लोग एक साथ रहते थे। परिवार की किराने और प्लाईवुड की दुकान थी। आर्थिक हालत भी अच्छी थी। पड़ोसियों के मुताबिक ये परिवार हमेशा खुश दिखाई देता था। किसी को नहीं पता था कि इस घर के अंदर धीरे धीरे कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। 1 जुलाई की सुबह जब एक पड़ोसी ने देखा कि घर का दरवाजा खुला है, वो घर के अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लोहे की ग्रिल से 10 लोग लटके हुए थे। सबके हाथ बंधे थे, आंखों पर पट्टी थी, मुंह कपड़े से बंद था और सबसे अजीब बात, सभी शव गोल घेरे में लटके थे, बिल्कुल किसी धार्मिक या तांत्रिक रिवाज की तरह। घर की सबसे बुजुर्ग महिला नारायणी देवी, जो अलग कमरे में मृत पड़ी थी, कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका पुलिस और मीडिया से भर गया। शुरुआत में पुलिस को लगा ये किसी तांत्रिक हत्या का मामला हो सकता है, क्योंकि पूरा दृश्य आत्महत्या जैसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन घर के अंदर से जो मिला, उसने पूरे केस को और भी डरावना बना दिया। 11 डायरियां। इन डायरियों में कई सालों से लिखी बातें मौजूद थीं और उनमें लिखा था, रात को विशेष पूजा करनी है, सबकी आंखें बंद होंगी, हाथ बांधने होंगे, डरना मत, भगवान सबको बचा लेंगे। हर निर्देश मौत के दृश्य से पूरी तरह मेल खा रहा था। जांच धीरे धीरे परिवार के एक सदस्य तक पहुंची। ललित भाटिया, परिवार का छोटा बेटा। सालों पहले उसके पिता की मौत हो चुकी थी, लेकिन ललित दावा करता था कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है। पहले परिवार को लगा ये दुख और सदमे का असर है, लेकिन धीरे धीरे पूरा परिवार उसकी बातों पर विश्वास करने लगा। ललित जो कहता वही घर में होता। डायरियों में लिखी बातें भी कथित तौर पर उसी के कहने पर लिखी जाती थी। पुलिस के मुताबिक परिवार को विश्वास था कि अगर वो बड़ के पेड़ जैसी पूजा करेंगे तो उन्हें मोक्ष मिलेगा और कोई नहीं मरेगा। डायरियों में लिखा था, आंखें बंद रखना, जब रस्सी लगेगी तो भगवान संभाल लेंगे। यानी परिवार को शायद आखिरी पल तक लगा कि वो बच जाएंगे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि घर में संघर्ष का कोई निशान नहीं मिला। ना किसी ने भागने की कोशिश की, ना किसी ने मदद मांगी। जैसे 11 लोग एक ही भ्रम में जी रहे थे। एक्सपर्ट्स ने इसे नाम दिया शेयर्ड साइकोसिस। इसका मतलब एक आदमी के दिमाग में बैठा वहम या भ्रम, जो धीरे धीरे उसके परिवार और करीब रहने वालों लोगों के दिमाग में भी बैठ जाता है। इस केस ने पूरे भारत में हलचल मचा दी थी। लोग सोचने लगे, क्या इंसान सिर्फ अंधविश्वास के कारण अपनी जान दे सकता है? आज भी कुछ लोग मानते हैं कि ये आत्महत्या थी, कुछ लोग इसे तांत्रिक कांड मानते हैं। बुराड़ी डेथ्स सिर्फ एक क्राइम केस नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि जब अंधविश्वास, डर और मानसिक नियंत्रण एक साथ मिल जाएं, तो इंसान अपनी सोच खो देता है। 11 लोग, एक घर, लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है। क्या 11 लोगों ने सच में अपनी मर्जी से यह सब किया था, या फिर उस रात उस घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? शायद इस सवाल का जवाब उन 11 लोगों के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। ऐसे ही रेयर क्राइम केसेस, डार्क मिस्ट्रीज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।